हेलो फ्रेंड्स, रे लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाऊंगा। तो सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि हर कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, उसके लिए उसका ज्वाइनिंग लेटर बहुत मैटर करता है। तो जब उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आता है तो वो मोमेंट उसके लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होता है। यानी कह सकते हैं कि बेस्ट मोमेंट में एक मोमेंट वो भी होता है जब आपको जॉब लग जाती है और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होता है। तो इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, ज्वाइनिंग लेटर के पीछे भी। तो इसने भी थोड़ा सा मुझे बहुत परेशान किया ज्वाइनिंग लेटर ने। तो जब हमारी ज्वाइनिंग 27 जुलाई को डिसाइड दिन में था, तो वो डेट डिसाइड हुई थी। आरआरबी ने डिसाइड करी थी कि इस दिन को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा नहीं था। तो फिर भी मैं चले गया जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग हो रही थी। तो बरेली इज्जत नगर में ज्वाइनिंग हो रही थी, तो मैं वहाँ चले गया था, मैत्री सामुदायिक केंद्र में। तो वहाँ मेरा लिस्ट में नाम तो था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग वेट करिए, अभी 10-15 लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचा है, वहीं बोर्ड से, गोरखपुर से, तो पहुंच जाएगा। तो मैं उस दिन घर को चले गया। फिर मैं एक हफ्ते बाद इज्जत नगर डिवीज़न गया। तो मैंने वहाँ पता करा, तो उन्होंने कहा अभी नहीं आया है। तो उसके बाद मैं गोरखपुर गया, वहाँ मैंने पता करा तो उन्होंने कहा कि हम आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे, कुछ उसमें इशू है तो उसको ठीक करके हम भेज देंगे। तो वहाँ से भी मैं घर आ गया। तो अगस्त का महीना था, तो करीबन 15 अगस्त के आसपास मैं डिवीज़न फिर गया। तो डिवीज़न मेरा ज्वाइनिंग लेटर पहुँच चुका था। तो करीबन 10-15 लड़कों का था, तो सभी का पहुँच गया था। तो वहाँ जाके मैं डिवीज़न में जब गया, तो उन्होंने मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर, वो कह रहा था कि शाम को बना देंगे। तो मैं शाम तक रुका रहा। जैसे ही मैं शाम हुई तो उन्होंने फिर कह दिया कि अब कल होगा। तो फिर मैं दूसरे दिन मैं गया, तो उन्होंने फिर कह दिया कि हम भेज देंगे, आप जाइए। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत थकाया। तो फिर बाई पोस्ट मेरे पास ही आया। पहले वो कह रहे थे कि आपको इन हैंड दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर। तो फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि आपको बाई पोस्ट भेज देंगे, आप आपके एड्रेस पे। तो मेरे एड्रेस पे बाई पोस्ट भेज दिया था। तो बीच में 1-2 दिन की छुट्टी थी। तो फाइनली तीसरे या चौथे दिन मेरे पास ही पहुंचा। तो पोस्ट ऑफिस में मैं बार बार कांटेक्ट करते रहता था, पूछते रहता था, उसको भी परेशान करते रहता था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं आया। तो उसको मैं अपना नंबर तक दे के आया था कि अगर किसी कोई भी ज्वाइनिंग लेटर आए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। और मैं खुद भी 2-3 चक्कर मार लेता था दिन के, क्योंकि एक्साइटमेंट ऐसी थी, कह सकते हैं कि जॉब के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। तो मैं बार बार पोस्ट ऑफिस जाते रहता था। तो वो भी काफ़ी परेशान हो चुका था, कहता था कि मैं दे जाऊंगा, तो लेकिन मुझे नहीं विश्वास होता था। तो फाइनली एक दिन सुबह में तो जब गया मैं सुबह उसके पास, तो मैंने फिर पूछा कि आया है नहीं आया। तो छुट्टी का दूसरे दिन जब खुला पोस्ट ऑफिस, तो उसने कहा अभी नहीं आया है। लेकिन उसका थोड़ा देर बाद मुझे कॉल आ गया था, 10 मिनट बाद, कि आपका एक लेटर आया है, आप ही के नाम से, शायद यही है। तो मैं वहीं पर ही खड़ा था, थोड़ा आगे जाके। तो मैं गया तुरंत, तो उसने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया। तो वो मोमेंट्स मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। तो काफ़ी मुझे ज़्यादा, मतलब काफ़ी मैं इमोशनल हो गया था इसको देख के। तो मेरे घर वाले भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे इस लेटर को देख के, जितने भी मेरे जानने पहचानने वाले थे। तो सभी को इंतज़ार था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर मेरा आया नहीं था। तो हर कोई पूछता था आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो मैंने फिर जब आया तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। तो आप लोग को दिखा देता हूँ, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर था। तो इस तरीके से ये होता है ज्वाइनिंग लेटर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। तो ज्वाइनिंग लेटर में इस तरीके का एक पूरा लेटर होता है। तो ये तो उसकी कॉपी है। ओरिजिनल जो लेटर होता है वो डिवीज़न के पास होता है, तो ये जस्ट कॉपी है उसकी। तो इसमें साइन होते हैं। तो एक कॉपी दी जाती है आपको, ये आपको वहाँ जाके सबमिट करनी होती है। और इसमें वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं, वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं इस तरीके के। आप लोग को वेरिफिकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है वेरिफिकेशन फॉर्म, इसको फिल करना पड़ता है, करीब 4 या 5 पन्नों का होता है ये। तो इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ लगती हैं। तो ये आपका वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, इसी के बिहाफ पे आपको जॉब दी जाती है। इसमें सारी डिटेल्स अपनी सही से भरनी होती है। कोई भी आप अगर गलत डिटेल्स इसके अंदर देंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे बाद में, जब आपकी वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें मैंने अपने पता थोड़ा काट रखा है प्राइवेसी के लिए। तो और भी नीचे बहुत चीज़ें हैं, तो वो भी मैंने थोड़ा छुपा रखी हैं। तो इस तरीके से ये होता है वेरिफिकेशन फॉर्म, देख लीजिए आप।
ये ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आता है। तो देख सकते हैं इसमें यहाँ पर लिखा है पूर्वोत्तर। तो तरीके से आपका भी ज्वाइनिंग लेटर एक दिन आएगा, तो आप भी फिर ऐसी फ़ोटो दिखाएंगे सबको ज्वाइनिंग लेटर की। तो ज्वाइनिंग लेटर आया था मेरा इस तरीके से। तो इसमें 2-3 फॉर्म आए थे। एक एनपीएस का फॉर्म भी है, वो भी साइड में रखा हुआ है, तो उसको भी भर के देना पड़ता है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आप लोग के होते हैं उनकी जो कॉपीज़ होती हैं 3-4 कॉपी कम से कम जमा करनी होती है हर डॉक्यूमेंट की या डिवीज़न में। तो बच्चे पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से जमा होते हैं। तो डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम पे जब आप जो डॉक्यूमेंट जमा करते हो तो वहाँ सिर्फ हाई स्कूल का देखा जाता है और आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो देखी जाती है। बाकी इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन है, आपने कुछ अदर चीज़ें की हैं वो उस समय नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं तो उस समय वो नहीं देखते हैं। वो मंगाते तो हैं लेकिन उन्होंने देखा नहीं। तो वो सब वो डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे डिवीज़न जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो वहाँ उससे उन्होंने मुझसे जमा करवा लिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ जमा कर दीजिए, हम उसको अपडेट कर देंगे। जैसे 10th क्लास, अभी तो 10th क्लास है लेकिन बाद में उसको हम अपडेट करके ग्रेजुएशन कर देंगे। तो मैं उस टाइम पे ग्रेजुएट था तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ जमा करके आया हूँ। इन फ्यूचर अगर कभी प्रमोशन हुआ या कोई फॉर्म निकले तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और भी डॉक्यूमेंट जब वहाँ ज्वाइनिंग हुई तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ फिल कराई जाती हैं, करीबन यानी हर परफॉर्मा भराया जाता है। तो एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो भी आपसे भरवाई जाती है। आपके सारे अंगूठों के निशान उसमें लिए जाते हैं, सारे अंगूठे जितने भी होते हैं हर प्रिंट का आपसे निशान लिया जाता है। पूरा उसमें लिखा रहता है कि मैं अपनी गोपनीयता और अपने मतलब रेल का मतलब पालन करूंगा, रेल के नियमों का। तो वो सारी चीज़ें वहाँ वो चीज़ भरवाई जाती हैं, सिग्नेचर करवाए जाते हैं, तो हर चीज़ वहाँ करवाई जाती है। तो ज्वाइनिंग के दिन यही सब होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक तो हो जाते हैं, फिर भी एक बार वहाँ भी चेक होते हैं। और प्लस आपके जो फॉर्म वो देते हैं वो भी आपको भरना पड़ता है। और करेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा होता है। तो मेरे को भी करेक्टर सर्टिफिकेट इसी के साथ आया था, और करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आया था। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आया था, अभी मैं आप लोग को इसलिए थोड़ा प्राइवेसी की वजह से पूरा नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये है, तो इसे मैंने सिग्नेचर करवाया था, अपने एक लोकल एमएलए हैं और एक जो अपने इधर प्रोफेसर हैं उनसे मैंने ये करवाया था, इसका सत्यापन करवाया था। तो वो जमा हो गया था, जमा कर लिया था उन लोगों ने। तो इतनी सारी चीज़ें, और बैंक अकाउंट जो बैंक सैलरी जिस पे आप चाहते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी वो वहाँ मंगवाते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ मंगाई थी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब फ़ोटोज़, बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हैं, करीबन 10-12 फ़ोटो लग गई थी मेरी वो खाली ज्वाइनिंग के दिन। तो ये सब चीज़ें वहाँ वो लोग मंगवाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को पोस्टिंग दे दी जाती है कि आप लोग यहाँ पोस्टिंग करिए। और पोस्टिंग के लिए आप लोग को एक वहाँ से फिर एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वो डॉक्यूमेंट आप लेके आप स्टेशन जाते हो और वहाँ स्टेशन में जमा करके अगले दिन से आपको ड्यूटी, उसी दिन से कह सकते हैं, ड्यूटी चार्ज हो जाती है आपकी और आप रेल के में आ जाते हैं। तो ये तो थी पूरी कहानी मेरी ज्वाइनिंग की। तो मैंने सोचा आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिखा दूँ। तो बहुत बच्चे एक्साइटेड रहते हैं ज्वाइनिंग लेटर को। तो इस तरीके का ज्वाइनिंग लेटर होता है, इसमें पीछे टिकट्स लगी हुई है और आगे मेरा नाम लिखा हुआ है, आगे पे नाम लिखा हुआ है मेरा, और यहाँ टिकट लगी है। ऊपर भारत सरकार सेवार्थ लिखा है, इंडियन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा है और मेरा नाम लिखा है। तो ये सब है, इसमें मेरा पता लिखा हुआ है और मोहर लगी हुई है आरआरबी एनईआर की, एनईआर पूर्वोत्तर रेलवे की इसमें मोहर लगी हुई है। तो ये बाय रजिस्टर पोस्ट आया था। तो ये था पूरा प्रोसेस ज्वाइनिंग लेटर का। ये है मेरा पहला पास जो मुझे ज्वाइनिंग के बाद मिला था, यानी जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग करी थी उसी दिन मुझे पास मिला था स्टेशन तक का। तो ये भी आपको उसी दिन मिलता है, ज्वाइनिंग वाले दिन ये पास। तो बहुत सारी चीज़ें पूछती है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने पूरे 1 साल में कितना पैसा कमा लिया अभी तक। सैलरी तो पूछते पूछते थे, अब पैसे भी पूछने लगे हैं कि 1 साल में कितना पैसा कमाया। तो अभी फ़िलहाल जो मेरी ऑल पूरे 1 ईयर की इनकम है 3 लाख प्लस इनकम है। और विथ प्रूफ मैं आप लोग को दिखाऊंगा लेकिन जुलाई के बाद। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरी जो क्लीन इनकम है, कोई ब्लैक इनकम नहीं है, मेहनत की कमाई है, जो मुझे गवर्नमेंट देती है वही है। और विद प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाऊंगा। तो बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे बच्चे अदर टॉपिक्स के लिए पूछ रहे हैं, सर मैथ्स पे वीडियो लेके आइए, सर जीके पे वीडियो लेके आइए। तो मैं मैथ्स और जीके के लिए काम कर रहा हूँ, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर आप लोग को।
और बाकी बच्चे प्रमोशंस को लेके अगर बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग बोलते हैं, सोचा पहले ये वीडियो आपको दिखा दो एक बार, ताकि आप लोग का मोटिवेशन बना रहे एग्ज़ाम के लिए। तो किस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर आता है और कैसे ज्वाइनिंग होती है, और क्योंकि सबका सपना एक ही है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ज्वाइनिंग लेना गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की, तो इस तरीके से सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो आई होप आप लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर एक दिन ऐसे ही आए और आप लोग भी ऐसी शेयर करें और आपके चेहरे पे भी यही हंसी दिखे। तो मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और कमेंट्स करिए कि कैसा आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए कैसी फीलिंग्स आती है। तो मिलते हैं आप लोग से।